नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में CGPSC द्वारा जो है बहुत से एग्ज़ाम लिए गए हैं। तो उसमें से आज हम देखेंगे एक एग्ज़ाम का जो था इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर का। आज हम उसके क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे। ठीक है, ये जो पेपर था इसमें कुल 150 प्रश्न थे, जिसमें से 50 जो है वो छत्तीसगढ़ GS से थे और जो 100 क्वेश्चन थे वो संबंधित जो है विषय के थे। तो हम जो है सिर्फ 50 क्वेश्चन को डील करेंगे, देखेंगे जो छत्तीसगढ़ से संबंधित थे। साथ ही इसमें जो आंसर लिए गए हैं वो आयोग द्वारा जो है अमेंडमेंट आंसर हैं। ठीक है, यानी जो फाइनल आंसर जो आयोग द्वारा लिए गए हैं उन आंसर को ही हम यहाँ देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, सरकारी क्षेत्र में मक्का प्रसंस्करण की स्थापना छत्तीसगढ़ में कहाँ की गई? ऑप्शंस हैं दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर। तो इसका आंसर है कोंडागांव। नेक्स्ट है, कैंपा परियोजना के अंतर्गत वन मंडल कहाँ नहीं है? ऑप्शंस हैं केशकाल, कटघोरा, बलरामपुर, सुकमा। तो इसका आपका राइट आंसर होगा सुकमा। सुकमा में जो है वो वन मंडल नहीं है। कैंपा योजना के तहत जो है जितने भी औषधि जो पौधे हैं उनका संरक्षण और संवर्धन करना है, जिसके तहत जो है 9 वन मंडल बनाए गए हैं जिसमें सुकमा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी स्थापित नहीं की गई है। देखिए, जब भी आप प्रश्न सॉल्व करिए तो प्रश्नों के ध्यान से पढ़िए। उसमें जो है पूछा जा रहा है आजकल नहीं है, जो शब्द है वो बार बार आ रहे हैं, उससे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आप उनको सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए कि उसमें दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कुरुद, दूसरा है कवर्धा, तीसरा है मुंगेली और चौथा है जांजगीर। तो छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी जो है वो कहाँ स्थापित नहीं की गई है? तो आपका राइट आंसर होगा जांजगीर। जांजगीर में जो है आदर्श मंडी स्थापित नहीं की गई है। तो ये जो है कुल 5 आदर्श मंडियाँ स्थापित की गई हैं, कवर्धा, कुरुद, धमतरी, मुंगेली, ठीक है, और राजनांदगांव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं रायपुर रेलवे स्टेशन, स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर, जगदलपुर बस स्टैंड, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये इस तरीके के जो है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आयोग जो है कुछ ना कुछ पूछते ही रहता है। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन है जगदलपुर बस स्टैंड, यहाँ पे नहीं है। देखिए, ये क्या है, विक्रय केंद्र क्या है कि सरकार जो है वो यहाँ जितने भी हर्बल प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका जो है वो एक सेंटर बनाएगी और वहाँ से जो है उन उत्पादों को क्या करेगी, विक्रय करेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा जगदलपुर बस स्टैंड पर इसका जो है केंद्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वन उपज कौन सा नहीं है? ठीक है, आपका ऑप्शन है तेंदुपत्ता, धावड़ा गोंद, कुल्लू गोंद, साल बीज। तो राइट आंसर है कौन सा नहीं है बोला है, तो यह है साल बीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति में सर्वाधिक साक्षरता दर छत्तीसगढ़ में किस जिले की है? आपके ऑप्शन है मुंगेली, गरियाबंद, बालोद, राजनांदगांव। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे सर्वाधिक जो है वो है बालोद में है। ठीक है, और सबसे कम है सुकमा में। ठीक, नेक्स्ट, रोशनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? ठीक, आपके ऑप्शंस हैं ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से, जीवन ज्योति योजना से, शहरी विद्युतीकरण योजना से, या नक्सल प्रभावित जिला हेतु विशेष परियोजना। तो रोशनी जो कार्यक्रम है यह नक्सल प्रभावित जिला में जो है उन्हें विशेष, उसके लिए जो है एक विशेष परियोजना चलाई गई थी, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना था उन्हें। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है? ठीक है, हाल ही में इसका जो है उद्घाटन किया गया। देखते हैं ऑप्शन, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर। तो छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी विश्वविद्यालय जो है ये इसकी स्थापना की गई है दुर्ग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में किस विद्युत का उत्पादन अधिक किया जाता है? तापीय, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में जो है पावर हब है कोरबा। ठीक है, और यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो है तापीय विद्युत जो उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं बांस, साल, सागौन, बीजा। तो आदिवासियों का हरा सोना जो है
वो होगा बास को कहा जाता है। यही अगर यहाँ शब्द अगर नहीं लिखा रहता, आदिवासी शब्द जो लिखा हुआ अगर वह नहीं लिखा होता तब वह तेंदुपत्ता होता। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ से कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सत्र के विशेष एपिसोड में रेणुका सहानी के साथ किसने भाग लिया था। ठीक है, अभी केबीसी हाल फिलहाल जो चल रहा था 12वां संस्करण, उसमें जो है कर्मवीर करके कार्यक्रम आ रहा था। ठीक है, उसमें जो है विशेष अपीयरेंस होती है, जो समाज में लोग अच्छे कार्य करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की कौन थी महिला जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो वो थे, देखते हैं ऑप्शन, तीजन बाई, रेखा शर्मा, फुलबासन यादव, हीरमती सेन। तो आपका राइट आंसर होगा फुलबासन यादव। ठीक है, इन्होंने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें जो है विशेष अपीयरेंस था। ठीक है, राजनीतिक नियुक्तियां किन पदों पर की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं परिवहन विभाग में सलाहकार, दूसरा है जिला उपभोक्ता न्यायालय में सदस्य, तीसरा है महाविद्यालयों में जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष, चौथा है नगर पंचायत में एल्डरमैन। तो राजनीतिक जो नियुक्तियां हैं इन सभी क्षेत्रों में की जाती है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा 1 2 3 4, चारों सही है, यानी चारों क्षेत्र में की जाती है। नेक्स्ट है दशहरा रामलीला में लगभग 40 वर्षों से रावण की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति रायपुर में कौन है। देखिए, ये इस प्रकार का जो प्रश्न है ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर के, आप इसके लिए आपको डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। ठीक है, उसमें से आपको ये जो है इसका आंसर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। रामलाल यादव, सुरेंद्र पटेल, चिंतामणि चौहान, गजेंद्र ताम्रकर। तो राइट आंसर होगा चिंतामणि चौहान। ठीक है, इसलिए आप डेली जो है न्यूज़पेपर भी पढ़िए। ठीक है, आजकल वहाँ से क्वेश्चन जो है वो रेंडमली पिक कर लिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान पर पिलग्रिम एक्टिविटी सेंटर बनना प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है रतनपुर, बालोद, रायपुर, डोंगरगढ़। राइट आंसर होगा डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ में जो है वहाँ पे जो है स्थापित किया जा रहा है, प्रसाद योजना के तहत जो है चिन्हांकित किया गया है डोंगरगढ़। और डोंगरगढ़ आप जानते हैं कहाँ है, राजनांदगांव जिला में है, जहाँ माँ बमलेश्वरी माता का मंदिर भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है। ठीक, अब यहाँ से पंचायती राज के क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए हर एग्जाम के लिए आप पंचायती राज और नगरीय निकाय जो है आप अच्छे से पढ़ के जाइए, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है। आपके ऑप्शन है जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के पदेन सदस्य, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, या जिला के ग्रामीण मतदाता। तो देखिए, जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, जो जिनका निर्वाचन जो है कौन करते हैं, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य। ठीक, निर्वाचित सदस्य जो भी होंगे जिला पंचायत के, वो अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को निर्वाचित करते हैं। ठीक, चलिए कितने प्रतिशत सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक, आपके ऑप्शन हैं 20%, 25%, 50%, 100%। तो जो सरपंच होते हैं, ठीक, ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं, कितने प्रतिशत होते हैं जनपद पंचायत के पदेन सदस्य, तो ये होंगे 20% या 1/5। ठीक, ये 1 साल के लिए चुने जाते हैं, 1 साल इनका कार्यकाल होता है, उसके बाद ये दोबारा जो है ये जो है नहीं होते हैं, चुने नहीं जाते हैं। ठीक है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध पारित करने के लिए कितना बहुमत आवश्यक है। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव लाना है, किसी को हटाना है अध्यक्ष को। ठीक है, जनपद पंचायत को, उसके लिए क्या होगा, कितना बहुमत की आवश्यकता होगी। आपके ऑप्शन हैं, पहला है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य का बहुमत, दूसरा है निरपेक्ष बहुमत, तीसरा है उपस्थित और मत करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और चौथा है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनका 3/4 बहुमत जो है उससे वो जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, जो कि अधिक होना चाहिए 2/3 कुल सदस्य संख्या के 2/3 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसलिए कह रहे हैं पंचायती राज आप बहुत अच्छे से पढ़िए। किसी को किसी पद से हटाना हो, जब वो आवेदन करे, किसी अगर को आवेदन करना चाहे तो किस अधिकारी के पास करेंगे। जैसे अविश्वास प्रस्ताव को अगर जैसे किसी के खिलाफ ला दिया गया है तो वो किसके पास जो है वो अपना जो है वो आवेदन करेंगे। ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, शपथ कौन दिलाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसे प्रत्यावर्तन द्वारा प्रतिच्युत किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि रिकॉल। ठीक, रिकॉल। ठीक है, चलिए देते हैं ऑप्शन है जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष, सरपंच, और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सरपंच। देखिए रिकॉल जो है सिर्फ, अगर पंचायती राज में देखा जाए रिकॉल जो है सिर्फ पंच और सरपंच को किया जाता है। तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन दिया होगा सरपंच, तो यहाँ पे क्या होगा, सरपंच सही होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए, जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, जिला पंचायत की किस समिति का सदस्य हो सकता है। ठीक, आपके ऑप्शन है सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, ग्रामीण विकास समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है वो जो होते हैं वो इसके जो सदस्य होते हैं इनमें से ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है। आपका ऑप्शन है जिला पंचायत का एक निर्वाचित सदस्य, जिला पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति, समिति द्वारा निर्वाचित सदस्य। तो जिला पंचायत के समान प्रशासन समिति का जो सभापति होता है वो जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब ऑप्शन दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ अनियमितताओं के कारण ग्राम पंचायत का विघटन कर दिया गया है, तब क्या होगा। आपके ऑप्शन है शासन एक समिति का गठन करेगा, दूसरा ग्राम सभा एक समिति का गठन करेगी, तीसरा नई पंचायत के गठन तक उक्त ग्राम पंचायत विहीन रहेगा, चौथा समिति नई ग्राम पंचायत के गठन तक कार्य करेगी, पांचवा नई ग्राम पंचायत की अवधि पूर्व ग्राम पंचायत की शेष अवधि तक रहेगी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 1, 4 और 5, यानी कि शासन जो है एक समिति का गठन करेगी। ठीक है, चौथा पॉइंट सही है, समिति नई ग्राम पंचायत का तक जो है वो गठन का कार्य करेगी, यानी कि जब तक नई जो समिति, जो शासन द्वारा जो एक समिति बनाई जाएगी, जो नए ग्राम पंचायत जब तक गठन हो जाए तब तक वो समिति जो है कार्य करेगी। और लास्ट है नई ग्राम पंचायत की जो कालावधि रहेगी वो शेष कालावधि रहेगी। ठीक है, जो भी बनेगी, क्योंकि 5-5 साल का इनका टेन्योर रहता है। ठीक है, इस बीच अगर विघटित हो जाती है तो जो नई जो बन के आती है ग्राम पंचायत जो भी बनेगा, ठीक है, चुनाव के बाद, तो वो शेष कालावधि के लिए कार्य करती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर होगा 1, 4 और 5। ठीक, नेक्स्ट, किस आधार पर राज्य विधानसभा में स्थान निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, तो देखिए विधानसभा में जो होते हैं विधायक, ठीक है, तो ये किस आधार पर होते हैं, विधानसभा का जो निर्धारित किया जाता है तो ये होता है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, इसी प्रकार लोकसभा का भी यही आधार है, जनसंख्या ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की पदच्युत के विषय में सही क्या है। ठीक है, उन्हें हटाना हो तो क्या सही है। ठीक, उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, दूसरा है उसे एक संकल्प द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, तीसरा है उसे निरपेक्ष बहुमत से पदच्युत किया जा सकता है, चौथा है उसे सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा और चौथा, यानी कि उसे एक संकल्प द्वारा पदच्युत किया जा सकता है साधारण, और चौथा है तत्कालीन जो भी सदस्य मौजूद होंगे उस समय उन्हें उनके बहुमत से, यानी बहुमत यानी 50+1 वोट से उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है राज्य विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि ये सम्मिलित करना है। ठीक है, 2 कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है जैसे दिया हुआ है, ये सूची 1 है और सूची बी है, यानी सूची 1 को सूची बी से मिलान करना है। ठीक है, ग्रामीण स्थानीय निकाय, ठीक है, छावनी बोर्ड, नगरीय स्थानीय निकाय, केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय शासन, इनका जो है किस विभाग से या किस मंत्रालय से इनका संबंध है, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नगरीय विकास मंत्रालय। चलिए तो डायरेक्ट देखते हैं हम, ऑप्शन है डी, यानी 3A का ऑप्शन आएगा 3rd, यानी कि ग्रामीण स्थानीय निकाय का जो आएगा वो आएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। ठीक, बी का है 1st, यानी छावनी बोर्ड का आएगा रक्षा मंत्रालय, फिर है ऑप्शन सी का है 4, यानी कि नगरीय स्थानीय निकाय का जो है वो नगरीय विकास मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, और लास्ट है डी, यानी कि दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय शासन जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप जितने भी विभाग हैं उनसे संबंधित हैं उन्हें भी आप देखते रहिए, और इनके जो मंत्री हैं उनका भी नाम याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की भूगोल से क्वेश्चन है। ठीक है, आपके ऑप्शन है निम्न विंध्यन, सेकंड ऑप्शन है ऊपरी विंध्यन, ऑप्शन
थर्ड है गोंडवाना, ऑप्शन फोर्थ है टर्शरी। तो ये आएगा जो चूना पत्थर है वो निम्न विंध्यन समय के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जोंक नदी का उद्गम स्थल है, आपके ऑप्शंस हैं मैनपुर पठार, मलेवा डोंगर, लेलुंगा पठार या सोनबेरा पठार। ठीक है, तो जोंक नदी का जो उद्गम स्थल वो है सोनबेरा पठार। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या की औसत वृद्धि 22% की तुलना में छत्तीसगढ़ में 18% औसत वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1961 से 1971, ऑप्शन बी है 1971 से 1981, ऑप्शन सी है 1991 से 2001, ऑप्शन डी है 2001 से 2011। तो ये जो वृद्धि है वो है 1991 से 2001 की जो दशक रहा है उस दौरान जो है यह औसत वृद्धि जो है दर्ज की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जनगणना से देखिए एक और प्रश्न आ गया। तो आप जो है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो CGPSC की, तो देखिए सेक्शन कुछ कॉमन सेक्शन है जैसे पंचायती राज, नगरीय निकाय, जनगणना, इन्हें आप बहुत अच्छे से देख के जाइए, बारीकी से देख के जाइए और एक एक जो उनके जो दिए हुए हैं डाटा उनको आप अच्छे से याद करके जाइए। ठीक है, स्टैटिक्स चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो चाहे वो इंडिया के हो, ठीक है, अवश्य इसे देख के जाए। ये हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इनसे आते ही हैं और इसमें जो आप देखे होंगे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। पंचायती राज अभी आपने देखा, अभी जनगणना के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें आप प्लीज़ जो है ध्यान से पढ़िए और याद रखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत है भाई कितना है? आपके ऑप्शन हैं 48.69, 47.69, 49.69, 50.69। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जनगणना 2011 के अनुसार क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 47.96। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है? जशपुर, और सबसे कम कहाँ है? दुर्ग। ठीक, जिले भी याद करते चलिए आप साथ साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पुरातात्विक महत्व का भानदेव जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है आरंग, सिरपुर, पलारी, धमतरी। तो राइट आंसर होगा वो होगा आरंग। ठीक है, आरंग को हम मंदिरों का नगर भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहते हैं? देखिए ये जो है इस प्रकार के प्रश्न जो है हल्के फुल्के क्वेश्चन रहते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कश्मीर किसे कहते हैं, काशी किसे कहते हैं, शिमला किसे कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते ही रहते हैं, तो इन्हें आप देख लीजिए। ठीक है, याद रखिए आप। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं पीथमपुर, खरौद, अटबार या जांजगीर चांपा। तो छत्तीसगढ़ का काशी जो है वो खरौद को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चवरढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? ठीक है, कपरा पहाड़, बसनाझार, सिंघनपुर या टेरम। जो चवरढाल पहाड़ी पर जो है वो कहाँ जो है शैल चित्र जो है वो कौन से स्थान पर है? तो ये है सिंघनपुर में। ठीक है, रायगढ़ जिला। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण में दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी का नाम क्या है? तामड़ा बहार, घुमरापारा, झारा घाटी या विंता घाटी। आपका राइट आंसर वो है विंता घाटी। विंता घाटी जो है वह सबसे सुंदर घाटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय तुल्य कुलवंश जो जानकारी निम्नलिखित अभिलेख से होती है? भरत बल का भामनी ताम्रपत्र लेख, दूसरा है भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख, तीसरा है सुदेवराज का कोआ ताल ताम्रपत्र लेख, चौथा है सामंत इंद्र राज का मगा ताम्रपत्र लेख। तो राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश का जो है, ठीक है, उनकी जो जानकारी है वो इनके अंतिम राजा भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से मिलती है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख। ठीक है, जब भी आप राजकीय वंश पढ़ें छत्तीसगढ़ के जितने भी उनके ताम्रपत्र, उनके अगर शिलालेख हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इनकी जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है, उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे, ये इनको भी आप ध्यान से पढ़ते देखिए। छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, पॉइंट जो है, यही क्वेश्चन बन जाते हैं और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कोमोमंडल के अधिपति वज्जू यानी वजू वर्मा की पुत्री नोलल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम था? आपके ऑप्शन है रत्नदेव प्रथम, माफ करिएगा, रत्नराज प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, प्रतापमल या जाजलदेव प्रथम।
तो आपका राइट आंसर होगा रत्नराज प्रथम। ठीक है, इन्होंने जो है रतनपुर की स्थापना की थी और महामाया का मंदिर का निर्माण भी किया था। ठीक है, बहुत सारे जो है तालाब का भी निर्माण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में जन्म लेने वाले प्रख्यात संत वल्लभाचार्य को उनकी माता ने किस वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं शमी वृक्ष, बरगद वृक्ष, पीपल वृक्ष, साल वृक्ष। तो राइट आंसर होगा शमी वृक्ष। ठीक है, जो संत वल्लभाचार्य जो हैं इनका जो है वो है चंपारण, आपने सुना होगा। ठीक है, चंपारण जो है वहाँ यह स्थल है काफ़ी, और ये जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, और वहाँ पे जो है बहुत ही जो है पर्यटन स्थल भी है चंपारण। ठीक है, तो वहाँ जो है वल्लभाचार्य जी का जो है वहाँ मंदिर भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मराठा कालीन परगनों में सेबंदी व्यवस्था किससे संबंधित थी। ठीक है, देखिए चाहे कलचुरी हो, मराठा हो, या जो अंग्रेज जब आए, ठीक है, तो उनकी जो उस समय की जो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक या प्रशासनिक जो भी स्थिति थी, जो उनके पद थे, ठीक है, या व्यवस्था थी, उनके बारे में आप अवश्य पढ़िए। उनसे प्रश्न आते हैं, मेंस में आते हैं लिखने के लिए कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए, सामाजिक दृष्टिकोण बताइए, या समाज में नारियों का स्थान क्या था। ठीक है, राजनीतिक उनकी कूटनीति या राजनीति क्या थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप बहुत अच्छे से और डिटेल के साथ पढ़िए। ठीक है, तो देखते हैं आपके ऑप्शन हैं राजस्व व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, व्यापारिक संगठन, शिक्षण संस्थाएं। तो जो सेबंदी था वो था पुलिस व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, पुलिस व्यवस्था से संबंधित था। ठीक, नेक्स्ट है मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था। आपके ऑप्शंस हैं कैप्टन हंटर, कैप्टन सैंडिस, कैप्टन हॉबर्ट या कैप्टन क्रॉफर्ड। तो मराठा कालीन जो अंतिम ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो थे कैप्टन क्रॉफर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है 13 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रायपुर में होने वाला था। चूंकि वे गिरफ्तार कर लिए गए अतः उनकी अनुपस्थिति में 15 अप्रैल को अधिवेशन संपन्न हुआ। उनकी अनुपस्थिति में किसने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपके ऑप्शंस हैं रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास, महंत लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो आपका राइट आंसर होगा सेठ गोविंद दास ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, नेक्स्ट है द्वितीय महायुद्ध के काल में छत्तीसगढ़ के कौन से नेता वॉयस राय की कार्यकारिणी के सदस्य थे। आपके ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्ता, वामन राव लाखे या ई राघवेंद्र राव। तो द्वितीय जब जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय वॉयस राय की कार्यकारिणी के सदस्य थे ई राघवेंद्र राव। नेक्स्ट है सन 1876 के बस्तर के मुरिया विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था। ठीक है, जितने आदिवासी 10 प्रकार के जो 10 जो आदिवासी आंदोलन में उन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़िए। उनके नेतृत्वकर्ता जंगल सत्याग्रह, ठीक है, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, इन सभी को आप अच्छे से पढ़ के जाइए। उनके नेतृत्वकर्ता क्या क्या घटनाएं हुई, कब घटी, कौन उनके जो है प्रमुख नेता थे, किनका कौन कौन उस आंदोलन से संबंधित थे व्यक्ति, उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे। ठीक है, उन घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सन 1876 में जो बस्तर के मुरिया विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था। देखिए नेतृत्वकर्ता का पूछ लिया है। आपके ऑप्शन है गुंडाधुर, धुर्वाराव, नागुलदौला, झाड़ा सिरा। तो राइट आंसर होगा झाड़ा सिरा। नेक्स्ट है सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रमुखता उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो सिरपुर का आप जो लक्ष्मण मंदिर देखे होंगे अब वो दिखता ही है, वो लाल ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ईंट। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा मंदिर दामाखेड़ा में स्थित है। ठीक है, कौन सा मंदिर जो है वो दामाखेड़ा में स्थित है। समाधि मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, राजीव लोचन मंदिर, बमलेश्वरी मंदिर। ठीक है, तो वहाँ जो है समाधि मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है कि वंशावली का उल्लेख किस शहर के मंदिर के शिलालेखों में उल्लेखित है। दंतेवाड़ा, भूरमदेव, रतनपुर, शिवनी नारायण। तो है वंशी की जो वंशावली है वो शिवनी नारायण मंदिर में जो है वो वहाँ उल्लेखित है। ठीक है, नगीसिया जनजाति किस क्षेत्र से या किस क्षेत्र में निवास करती हैं। बस्तर, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग।
तो नगेशिया जनजातियाँ जो है वो सरगुजा जिले में निवास करती हैं। ठीक, हबीब तनवीर किस किस लिए प्रसिद्ध है? हबीब तनवीर जो है वो शास्त्रीय नृत्य के लिए, शिल्पकला के लिए, रंगमंच के लिए या शास्त्रीय गायन के लिए। तो हबीब तनवीर जो है वो रंगमंच के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन है? आपके ऑप्शंस हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, श्रीमती तीजनबाई। ठीक है, नेक्स्ट है शहीद वीर नारायण सिंह किस आदिवासी समुदाय के थे? ये थे बिंजवार। ठीक है, नेक्स्ट है चक्रधर स्मृति समारोह का आयोजन किस नगर में होता है? ये होता है रायगढ़। मध्य प्रदेश का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राय बहादुर हीरालाल। ठीक, नेक्स्ट है भूमकाल आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1910। तो यहाँ पे पूरे कंप्लीट हुआ आपके छत्तीसगढ़ के पूरे 50 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।